जाने मोहतरम ये दुनिया है। दुनिया के अंदर आप बड़े से बड़े जिम्मेदार को पाएंगे, बड़े से बड़े आदमी को पाएंगे, बड़े मालदारों को पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत नसीब नहीं होती है। नसीब उन्हीं को होती है, माल हो या ना हो, रुपया हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखने वाला इंसान है और दिल ही दिल में या रसूल अल्लाह मुझे मदीना बुला लीजिए, या रसूल अल्लाह अपने रोज़े अनवर की ज़ियारत करा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपने दर पे मुझे बुला लीजिए, अगर वो इंसान सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में नबी पाक की मोहब्बत में हमेशा नबी पाक के दयार में जाने की तमन्ना रखता है, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आ ही जाता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब का इशारा होता है, रब का करम होता है और बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका पे पहुंच ही जाया करता है। हकीकत में मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग पैसे वाले पड़े हैं, लेकिन रोज़े अनवर की ज़ियारत नहीं हो पा रही है, इसलिए कि वो अकीदा नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं है। और जिसको जिससे मोहब्बत होती है तो यकीन जान लीजिए कि यही नहीं बल्कि मैदान महशर में भी जिस इंसान को जिससे लगन होगी, जिसको मोहब्बत होगी, जिसको ख्वाजा से मोहब्बत होगी, ख्वाजा के साथ हश्र होगा, जिसको गौसे आजम से मोहब्बत होगी, गौसे आजम के साथ हश्र होगा, जिसको पैगंबर आजम से मोहब्बत होगी, पैगंबर आजम के साथ होगा। मेरे दोस्तों हकीकत में है ये बात। और दूसरी बात यह है कि जब भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए, तो जानते हो जब नाम आए उलमाए किराम से तकरीर सुनते रहते हो और इधर सुने और उधर निकाल दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्तों नबी पाक का जब भी नाम आए, इतना प्यारा नाम है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो दिल झूमने लगता है, दिमाग बदल जाया करती है। मेरे दोस्तों ऐसा नाम है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि मेरा नाम आए और मेरे नाम पर अगर कोई दुरूद ना पढ़े तो सबसे बड़ा बखील है, सबसे बड़ा बखील है। लिहाजा दुरूद पढ़ने में मुखालत ना किया करो, अंगूठे को चूमो, अपने आंखों पे लगाओ, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहोगे आंख की रोशनी नहीं खत्म होगी और दिल मुनव्वर रहेगा। और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने पढ़ लिया तो यकीन जानो कि अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक आप बखील नहीं हो। लिहाजा एक बार और अदब एहतराम के साथ मदीने की जो है तरफ अपने लोग को लगाकर नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पढ़ो और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो चार शेर पेश करता हूँ, इसलिए कि शहंशाह तरन्नुम, शहंशाह तरन्नुम हजरत मौलाना नसीम अख्तर साहब तुलसीपुरी बहुत ही मारूफ पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी ऐसी नात सुनाएंगे कि हम सब झूम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा मैं भी नबी की बारगाह में अपने नाम को लिखाने के लिए दो चार शेर पेश करता हूँ। हजरत दो चार शेर कि मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। पूरे सिर्फ अगर कुछ है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा और सिर्फ तारीखी के हवाले से सारे शेर हैं, इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। समाअत फरमाए कि मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कि मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया।
आपने कतरा को दरिया, आपने कतरा को दरिया कह दिया तो आपने कतरा को दरिया कह दिया तो हो गया जज़ा मेरे नबी का, कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तलवार लेकर आए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वाक़या सबने सुना है, कोई बनावटी वाक़या नहीं है, बल्कि मेरे दोस्तों तारीख के हवाले से है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले की बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन ये तय किया कि आज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर उड़ा देंगे, माज़अल्लाह सर उड़ा देंगे। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते क्या थे, दीन की तबलीग करते थे, लोगों को राह रास्त दिखाने के लिए ही आए थे, लोगों को मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आए थे, लोगों को ये बताते थे कि लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिर्फ इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, इसलिए कि इबादत के लायक सभी और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो। तो जब ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन के तबलीग जो है करना शुरू किए, दीन बढ़ने लगा, इस्लाम बढ़ने लगा, तो उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आज सहाबा किराम के अव्वल दर्जे में शामिल है, उससे ईमान न लाने से पहले आपने तय कर लिया कि आज मैं अपनी तलवारों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को मार दूंगा, माज़अल्लाह। लेकिन सुनो, जब हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मारने के लिए बढ़ते हैं, तो मेरे दोस्तों नबी पाक का चेहरे अनवर ऐसा चेहरा था कि जो भी कोई नबी पाक के चेहरे अनवर को देख लेता था फौरन नबी का दीवाना हो जाया करता था, नबी का मस्ताना हो जाया करता था, नबी से प्यार करने वाला हो जाया करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हो जाया करता था। ऐसा चेहरा मेरे नबी का था। हम जिसके उम्मती हैं, हम अपने जो है अपने ऊपर जितना नाज करें अपनी किस्मत पर कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें महबूब जैसा नबी अता फरमाया और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हमें पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों हमें झूमना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए, हमें नाज करना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों नबी पाक के हम दीवाने होकर हम सब कुछ भूले बैठे हुए हैं, सब कुछ भूले हैं। मेरे दोस्तों न कोई किसी का अदब करता है, न कोई बच्चों से प्यार करने वाला मिलता है, ना ही बड़ों का अदब करने वाला मिलता है, ना ही देखो जिस तरह बाहिमाना इख्तियार किए हुए लोग फिरते हैं, कोई किसी का अदब करने को तैयार नहीं है, कोई किसी से हाल पुरशी करने को तैयार नहीं है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे भाइयों में किसी से आपस में तनाव हो जाए, झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी वजह से ना बने, तो मेरे दोस्तों सिर्फ 3 दिन तक आपको छूट दिया है अल्लाह के प्यारे हबीब ने कि सिर्फ 3 दिन तक आसहारा देखो, अगर वो तुम्हारा भाई जिससे तुमने झगड़ा किया है नहीं बोलता है तो 3 ही दिन पर जाकर तुम बोलना शुरू कर दो। ये पैगाम किसने दिया है? मेरे नबी ने दिया है, मेरे पैगंबर ने दिया है कि मेरे दोस्तों अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कुल्लु मोमिनुन इख्वा, कुल्लु मोमिनुन इख्वा, कि जितने दुनिया के अंदर मोमिन हैं सारे के सारे आपस में भाई हैं। मेरे दोस्तों दुनियावी भाई से कुछ नहीं होता है, बल्कि मोमिन भाई जो हुआ करते हैं मेरे दोस्तों याद रखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जो जितने दुनिया के अंदर मोमिन मुसलमान हैं
सब आपस में भाई हैं भाई। जितनी कदर हम अपने हकीकी भाई के करते हैं उससे कहीं बढ़कर हम अपने ईमानी भाई वाले की कदर करें, हम उससे मोहब्बत करें, इसलिए कि मेरे नबी ने हुक्म दिया है। मेरे दोस्तों, और जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर नबी की बारगाह में जाते हैं तो जाते जाते क्या होता है कि जैसे ही अल्लाह के प्यारे हबीब को देखते हैं उनकी आंखों से आंसू बरसने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं, आंखें रोने लगती हैं, आंसू गिरते हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब की जानिब बढ़ते हुए जा रहे हैं। साहबा रोकते हैं, या रसूल अल्लाह, ये उमर आ रहे हैं, उमर, इनकी आंखें लाल पीली हैं, मामला कुछ गड़बड़ है या रसूल अल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह, अगर ये बुरी नियत से आ रहे हैं तो या रसूल अल्लाह हम अभी इनकी गर्दन को मारे देते हैं, और अगर अच्छी नियत है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं साहबा से, ऐ साहबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई और दरबार नहीं है, कोई और जगह नहीं है, बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। जो भी यहाँ आता है तो नबी का गर्विदा हो जाया करता है, नबी का चाहने वाला हो जाया करता है। शेर सुने कि हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, कि हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, आ मेरे दामन में आ जा, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया, मुजज़ा मेरे नबी का, कह दिया तो हो गया। और ये बहुत ही प्यारा शेर, तारीखी शेर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेते हैं तो मेरे दोस्त, आपकी दावत जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लेते हैं, कौन लेता है? साहबी रसूल हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दावत लेते हैं। मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके घर तशरीफ ले जाते हैं तो होता क्या है कि आपके दो बच्चे, दोनों बच्चों की मौत हो गई थी, दोनों बच्चे मर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जाबिर के घर पहुंचते हैं तो दोनों बच्चे मरे हुए, तो उनकी जोज़े मोहतरमा क्या करती है कि बच्चों को चादर बढ़ा के लिटा देती है एक किनारे, ताकि मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जान जाएंगे तो मेरे घर पे दावत भी नहीं खाएंगे, लिहाजा छुपा दिया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कौन चीज छुप सकती है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे नबी से छुपी हुई हो। इसीलिए मेरे दोस्तों, हदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना आगे देखा करते थे उतना ही पीछे देखा करते थे, उतना ही दाएं बाएं देखा करते थे, और ये भी देखते थे कि जमीन के अंदर कितना था, जमीन के अंदर था तो सरद देखा करते थे। मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब का इल्म अता फरमाया था, मेरे नबी से कोई चीज पोशीदा नहीं थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं कि आज मदनी में, मेरी महफिल में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरे नबी जानते हैं, कौन कौन लोग कैसे सुन रहे हैं वो भी नबी जानते हैं, कौन किस नियत से आए हैं नबी वो भी जान रहे हैं, कौन मोहब्बत में बैठे सुन रहे हैं, कौन बगैर मोहब्बत के सुन रहे हैं, नबी सब कुछ जानते हैं मेरे दोस्तों। और जब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जोजा ने बच्चों को उठाकर सुला दिया तो आका तशरीफ लाते हैं, तो हाल देखिए क्या होता है कि सामने जाबिर के फर्जंद दो की लाशें देख कर, सामने जाबिर के फर्जंद दो की लाशें देख कर, कि सामने जाबिर के फर्जंद
जन तो की लाश देख कर हुक्म रब से जिंदा हो जा, हुक्म रब से जिंदा हो जा, कह दिया तो हो गया। हुक्म रब से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हुक्म रब से जिंदा हो जा, कह दिया तो हो गया। हुक्म रब से जिंदा हो जा, कह दिया तो हो गया। और एक बहुत ही तारीखी शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, कि आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, कि डूबे सूरज को निकल जा, डूबे सूरज को निकल जा, कह दिया तो हो गया। डूबे सूरज को निकल जा, कह दिया तो हो गया। सुना गया वाक़या कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे, साथ में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह रुकते हैं आराम फरमाने के लिए, वहां पर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं और अपने जानू पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर मुबारक को रख लेते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी आसान लफ्जों में, इतने आसान लफ्जों में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पे रखकर, सर रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाने लगते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सो जाया करते हैं। और इतने में होता क्या है कि असर का वक्त होता है और असर का वक्त आगे चला जाता है, निकल जाता है। हजरत मौला अली हम और आप जैसे बेनमाजी नहीं थे कि नमाज एक नहीं सारी नमाजें छूट जाएं। आंसू तो दरकिनार है, आंसू तो दरकिनार है, जरा से अफसोसो गम नहीं होता है। लेकिन वारे मौला अली, वारे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे ही असर का वक्त गुजरता है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर एक अजीब कैफियत तारी होती है और हजरत मौला अली के आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आंसू जारी होते हैं और जब आंसू अल्लाह के प्यारे हबीब के रुखसारे मुबारक पर यानी चेहरे अनवर पर पड़ता है, आका बेदार हो जाया करते हैं। आका बेदार होते हैं और बेदार होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मौला अली क्या बात है, किसने तुम्हें रुलाया, आंसू गिरने का मतलब क्या है? हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह किसी ने नहीं रुलाया है, बस रुलाया है, असर का वक्त गुजर गया है, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन चीज पोशीदा थी? आका इरशाद फरमाते हैं, मौला अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौला अली मैं सूरज को पलटा देता हूँ, वापस किए देता हूँ, असर के वक्त पर पहुँचा देता हूँ। किसी के बस की बात है? किसी के बस की बात है कि डूबा हुआ सूरज वापस कर ले? नहीं है। किसी के माँ ने दूध पिलाया हो तो बताए? नहीं।
ये जो गली गली नगर नगर डगर डगर कहते फिर रहे हैं कि नबी मेरी तरह है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, नबी मेरी तरह है माज़अल्लाह। अरे नबी के थूके मुबारक क्या, पैरों के नीचे जो धूल है, धूल, उस धूल के बराबर भी तुम नहीं हो सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। नबी से मुकाबला करने चले हो, नादानो। मेरे पैगंबर ने सूरज को पलटाया, असर का वक्त जो है गुजर गया। हजरत मौला अली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आका ने सूरज, डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा फरमाया और इशारा पाते ही सूरज फौरन जो है वापस चला आया और असर के वक्त पर आकर ठहर गया। हजरत मौला अली से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मौला अली असर की नमाज अदा कर लो, असर की नमाज अदा कर लो। हजरत मौला अली ने असर की नमाज अदा कर लिया। अब ये नहीं कि मौला अली ने असर की नमाज अदा कर ली हो तो सूरज खुद से जाकर बैठ गया हो, नहीं, खुद से नहीं बैठा, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा इशारा फरमाया कि ऐ सूरज चला जा, तब सूरज जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी सिर्फ जो है दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि आका की हुक्मरानी आसमानों पर भी है, आसमान के सितारों पर भी है, सूरज पर भी है और आसमान के सूरज पर भी है और चांद पर भी है, चांद की किरणों पर भी है। यानी दुनिया के जर्रे जर्रे पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी है। मेरे दोस्तों, क्यों हम नबी पर फिदा ना हो, नबी पर अपनी जान क्यों ना दे, नबी से मोहब्बत क्यों ना करे। इसीलिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका इरशाद फरमाते हैं, हम जब तक वो मोमिने कामिल यहाँ तक नहीं हो सकता है जब तक वो दुनिया की सारी चीजों से, अपने माल से, अपने औलाद से, अपने धन दौलत, सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत अगर वो इंसान मुझसे नहीं करता है, जब तक वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों याद रखो, वहाबियों के बहकाने में ना आओ, वहाबियों के करीब ना जाओ। अजीजों, जो लोग वहाबियों से रिश्ता करते हैं, वहाबियों से मेल जोल रखते हैं, उनसे खान पियन रखते हैं, जितनी सजा वहाबियों की होगी उतनी ही सजा उनकी भी होगी। मेरे दोस्तों याद रखो, जब कब्र में रोशनी मेरे आका फैलाएंगे, हश्र के मुश्किल मकाम में मेरे आका काम आएंगे, तो बताओ जब दुनिया में नबी के बुराई करने वालों के साथ रहोगे, तो बताओ हश्र के मैदान में जब कठिन घड़ी होगी, प्यास की शिद्दत होगी, तो क्या हौज़े कौसर से नबी तुमको पानी पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। किसको पिलाएंगे? किसको पिलाएंगे? जो नबी का वफादार होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी का चाहने वाला होगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ नबी के फरमान पे अमल करने से काम नहीं होता है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, कहे लोगों, मालो दौलत, धन, जायदाद, जमीन और औलाद, सारी चीजों से ज्यादा अगर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तो वो मोमिन कामिल नहीं है। दोस्तों याद रखो, कब्र में पिटाई होगी, हश्र का मकाम बड़ा कठिन है, पुलसरात की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे दोस्त, वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल न होगा, कोई किसी का साथ देने के लिए राजी नहीं होगा। यहाँ तक कि सबके सब हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत याह्या के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास जाएंगे, सारे पैगंबर के पास जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, रूह जो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जवाब दे देंगे, सारे पैगंबर जवाब दे देंगे। लेकिन
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, अना लहा अना लहा, आओ मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब आओ, आए मेरे उम्मतियों, आए मेरे जानिसारों आओ, मैं इसीलिए आया हूँ तुम लोगों की रहनुमाई के लिए। आका इरशाद फरमाएंगे, आओ मेरे करीब आओ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सारी उम्मतों के लिए उम्मतों को काम आएंगे। प्यास की शिद्दत होगी, प्यास से गला सूख रहा होगा और वहाँ पर कोई किसी को पहचानता भी ना होगा, न बाप बेटे को, न बेटा बाप को, न माँ बेटी को, न बेटी माँ को, यानी कोई किसी को पहचानता ना होगा। उस मुश्किल मकाम में अगर कोई काम आएगा तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम आएंगे, उनके अलावा कोई काम नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्तों, नबी से प्यार करोगे ना, कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में नबी से प्यार करो और नबी के गद्दारों से दूर रहो। नबी के गद्दारों से दूर रहो। तुम नबी से प्यार करते रहे, लोगों के सामने ढिंढोरे पीटते रहे कि मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी से प्यार करने वाला हूँ, और उधर गद्दारे रसूल से मिलावट, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारा रोजा तुम्हारे मुंह पे ठोक दिया जाएगा, तुम्हारी इबादत सब मलिया मेट कर दी जाएगी, तुम्हारा ज़कात देना खुदा की बारगाह में मकबूल ना होगा, तुम्हारा हज करना खुदा की बारगाह में मकबूल ना होगा जब तक कि उसके अंदर नबी की मोहब्बत शामिल ना होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। जो नबी का उम्मती और नबी से मोहब्बत करने वाला नबी का सच्चा गुलाम होता है, नबी उसी को अपने दर पे बुलाया करते हैं। जब वहाँ जाओ तो मेरे दोस्तों, घर का ख्याल छोड़ दो, बकरियों का ख्याल छोड़ दो, खेतियों का ख्याल छोड़ दो, सारी चीजों का ख्याल बिल्कुल यही घर पे लखनऊ में जहाज पे बैठो, बस लखनऊ में साली घर की और सारे खेत खलिहान और औलाद बीबी बच्चे सबका हाल यही लखनऊ में बोरे में भरकर और उसी गंदी नदी में डाल जाओ। नबी की बारगाह में जाओ, बस नबी नबी का तराना करते रहो, नबी नबी का तराना करते रहो। चलो तो तुम्हारी चाल में नबी नबी की आवाज आए, बोलो तो तुम्हारी बोली में नबी नबी की आवाज आए, और जो भी काम करो सब में नबी नबी, सिर्फ नबी नबी की आवाज आए। मेरे दोस्तों, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जाया जाता है इबादत के खातिर, इबादत के खातिर। एक एक कदम तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा। नमाज पढ़ोगे इबादत ही है, चलोगे इबादत, इसलिए कि वहाँ इंसान जाता है तो सिर्फ ये दिल लेकर जाता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का दयार देखने जाते हैं। और जो नबी के दयार में पहुँच जाता है, देखो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दयार में मक्का जो है काबा शरीफ पहुँचता है, वहाँ जाकर एक रकात नमाज पढ़ता है तो 1 लाख का सवाब मिलता है, 1 लाख का, और मदीना शरीफ में पढ़ता है तो 50,000 का। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखो कि सिर्फ काबा शरीफ के अगर घूम के चले आए और नबी की बारगाह में ना गए तो सब चौपट है, सब कुछ चौपट। इसलिए हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमा दिया है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा शरीफ देख चुके तो ये नहीं कि हज मुकम्मल हो गया, उमरा मुकम्मल नहीं, बल्कि जब तक महबूब के दयार की ज़ियारत न करोगे, महबूब के कब्र अनवर की ज़ियारत न करोगे, जब तक नबी का दयार न देखोगे, नबी के दयार में तुम्हारा जाना ना होगा,
तो तुम्हारा उम्रा और हज खुदा की बारगाह में मकबूल ना होगा। लिहाजा मेरे दोस्तों याद रखो। और अल्लाह ताला ये हमारे मोहतरम जा रहे हैं, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर इनके उम्रे को कबूल फरमाए और इन्हें जो है मुकम्मल उम्रा करने का सवाब अता फरमाए। और आखिरी बात कह के मैं रुखसत होता हूँ, इसलिए कि मोहतरम शाह जो है नाम जानते हैं। अब आप हजरात के सामने जो रौनक स्टेज है, हजरत अल्लामा इसरार खान साहब किबला इंशाअल्लाह अभी ये लिल्लाहि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला के मुताल्लिक इंशाअल्लाह आप हजरात को कुछ बताएंगे। और ये शाहकार तरन्नुम वाकई याद रखो कि अभी 2 शेर मारेंगे ना, बस सारा मजमा हा हा करने लगेगा। बहुत ही बेहतर नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी आवाज में और ज्यादा तरक्की अता फरमाए और तादेर सलामत अता फरमाए। मेरे दोस्तों याद रखो कि कोई इंसान 1000 उम्रा कर ले, 1000 उम्रा, आखिरी बात बता दो, 1000 उम्रा कर ले, लेकिन अगर उसके वालिदैन उससे नाराज हैं तो उसका उम्रा 1000 उम्रा करना सम्मलिया में चौपट है, बेकार है, बेकार। इसलिए कि वालिदैन के पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, जन्नत, उनकी खिदमत करो, उनकी नाराजगी ना लो, बल्कि उनसे दुआएं लो। लेकिन हम और आपके माँ बाप जब जिंदा रहते हैं अगर चिल्ला लगते हैं पानी ले आओ, पानी ले आओ, तो कोई सुनने को राजी नहीं है। मरने के बाद उनकी कीमत मालूम होती है कि जब हम और आपके दरमियान से जुदा हो जाते हैं तब आहें भरते हैं और रातों में चुपके चुपके रोते हैं कि काश मैं अपने वालिदैन की खिदमत किया होता, मेरे माँ बाप मेरे सामने मुझसे राजी हुए होते। तो मेरे दोस्तों आज क्या कहने की बात थी, इसीलिए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो कोई सुबह उठकर चाहे मर्द हो चाहे औरत, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, जो कोई भी अदब व एहतराम के साथ सुबह उठे और उठने के बाद नमाज फजर अदा करे और उसके बाद सीधे चला आए, अपने माँ के चेहरे को ज़ियार मोहब्बत की नजरों से देख ले, कसम खुदा की रब्बे कायनात उसे जो है उम्रे का सवाब नहीं बल्कि हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। और यही तरीका है, अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाहों से देखो, हज पे हज करते रहो, हज पे हज करते रहो, उम्रे पे उम्रा करते रहो। अगर दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाहों से देखते हो, खुदा तुम्हें 100 बार हज मबरूर करने का सवाब अता फरमाता है। लेकिन कोई सोचता नहीं है बात, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 4 लाख लगा के पूरी दौलत बेच के अपने बच्चों का खाना बेच के चल देते हैं और अपने माँ बाप को हमेशा रुलाते हैं, सारी जिंदगी रुलाते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, देखना तो दरकिनार है। मेरे दोस्त याद रखो, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, बिल्कुल उफ तक छिड़को ना। अगर तुम्हें कोई बात कह दे तो उनकी बातों पर चुपके बादब खड़े हो जाओ, हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। ऐ मेरे वालिदैन आपका क्या हुक्म है। इसलिए बुजुर्गान दीन का वाकया है, तमाम बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि अगर रातों में 12 बजे रात में ठंडियों के मौसम में अगर माँ के जुबान से आवाज निकल आई बेटा पानी ले आओ, तो बेटा पानी लेकर ठंडियों में खड़ा है, पूरी रात गुजर जाती है, यहाँ तक कि हथेली पर गिलास बिल्कुल जम जाया करता है, गिलास जम जाता है। जब सुबह माँ उठती है, आँख खुलती है, बेटा क्या कर रहे हो? माँ आपने पानी मांगा था, वही पानी लेकर आया हूँ। माँ बोली अभी तक खड़े हो इतनी सर्दियों में? तो बुजुर्गों ने कहा अम्मी जान मैं आपके हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ,
आज मेरे दोस्तों हाल हम और आपका क्या है? अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने चंद जुमले आप हजरात के सामने पेश किया, अल्लाह उसे मकबूल फरमाए और हमको और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ कि मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, कि मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। एक बहुत ही तारीखी शेर जो बहुत ही वजन रखता है कि मुस्तफा से है खुदा को, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा को है खुदा से, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, कि मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, कि खाने काबा को किबला, खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, नमाज पढ़ते रहो, रोजे रखो, अपने माँ बाप की खिदमत करो और बड़ों का अदब करना जरूरी है। अपने से बड़ों का अदब करना सीखो और बच्चों से मोहब्बत करो। यही पैगाम हमारे पैगंबर ने सिखाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हमें जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।